जुमेरात 20 अगस्त 2020 को नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर मीर हासिल बिजिंजो कराची आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गए। हासिल बिजिंजो गुज़िश्ता कुछ बरसों से फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। मीर हासिल बिजिंजो के वालिद मीर गौस बख्श बिजिंजो कौम परस्त रहनुमा थे, जो पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान के पहले गवर्नर बने। 3 फरवरी 1958 को खुजदार की तहसील नाल में पैदा होने वाले हासिल बिजिंजो बचपन से ही अपने वालिद के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी इज्तिमात में शिरकत करते रहे। उन्होंने सियासत का बाकायदा आगाज उस वक्त किया जब वो छठी जमात के तालिब इल्म थे। इस मकसद के लिए उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO का प्लेटफॉर्म मुंतखब किया। 1975 में इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा से मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां से उन्होंने 1982 में फलसफे का इम्तिहान पास किया। 1988 में वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1989 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद मीर हासिल बिजिंजो ने बाकायदा तौर पर मुल्की सियासत के मैदान में कदम रखा और नेशनल पार्टी NP का हिस्सा बन गए। 1990 में नेशनल पार्टी के टिकट पर वो पहली मरतबा कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 1993 के इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई, लेकिन 1997, 2008 और 2013 के इंतखाबात में वो कामयाब ठहरे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद के दौरान वो कई बार जेल की सलाखों के पीछे गए। मीर हासिल बिजिंजो जिंदगी में पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार हुए। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के इलाकाई दफ्तर को जलाया था। तालीम हासिल करने के दौरान वो BSO के मुतहर्रिक तालिब इल्म थे। 2 बार वो कराची यूनिवर्सिटी से भी गिरफ्तार हुए। 1980 की दहाई में वो 4 महीने के लिए MRD तहरीक के दौरान कराची से गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे गए। मीर हासिल बिजिंजो की जमात नेशनल पार्टी ने 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन वो कौमी और सूबाई असम्बली की एक भी नशस्त हासिल ना कर सके। खुद बिजिंजो 2015 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे, लिहाजा उन्होंने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मीर हासिल बिजिंजो बलूचिस्तान के एक ऐसे कौम परस्त रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की बजाय बलूचिस्तान और बलोच दोस्ती को अपनी सियासत का महवर बनाया। इन्होंने हमेशा बलोच अलहदगी पसंदों के पुरतशद्दुद रवैये की मुखालिफत की और हर दौर में इसके खिलाफ बात की। इनका मानना था कि तशद्दुद और असलहे ने बलोचों को इनके हकूक के हुसूल में मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं दिया। ताहम इन्होंने हर दौर में ही रियासत पाकिस्तान के सामने बलोचों के हकूक के लिए आवाज भी उठाई। उनका मानना था कि रियासत ने कई दहाइयों तक बलोचिस्तान को नजरअंदाज किया है और वो हमेशा रियासत को बलोचिस्तान के वसाइल में से बलोचों का हक देने पर इसरार करते रहे। वो मुतशद्दिद अलहदगी पसंदों की डटकर मुखालफत करते, लेकिन ये भी कहते रहे कि मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफियां हुई हैं और हुकूमतों ने बलोच कौम परस्तों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करके इन्हें खुद से दूर किया है और मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। वो बलूचिस्तान में रहने वाले पख्तूनों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई के साथ इनका बहुत दोस्ताना ताल्लुक था। लेकिन बतौर एक बलोच कौम परस्त के इनका 2017 की मरदमशुमारी के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक अफगान महाजरीन वापस अपने मुल्क नहीं चले जाते, ये मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे दुरुस्त आदादोशुमार सामने नहीं आएंगे। 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई तो हासिल बिजिंजो की जमात नेशनल पार्टी ने इसके साथ बलूचिस्तान और वफाकी सतह पर इत्तेहाद किया और नतीजतन इसके सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बलूचिस्तान के वजीर आला बने। इसके बाद 2014 का इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना हो, 2016 की पानामा लीक्स और डॉन लीक्स हो, नवाज शरीफ की नाअहली हो, 2017 का तहरीक लब्बैक धरना हो, 2018 के सेनेट इंतखाबात हों, 2018 के इंतखाबात हों या सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक, उन्होंने हर मौके पर मुस्लिम लीग नवाज के साथ अपना इत्तेहाद बरकरार रखा। नवाज शरीफ के मुश्किल तरीन वक्त में भी वो इनके साथ खड़े रहे। यही वजह थी कि इनकी वफात पर मरियम नवाज ने इनके साथ अपनी तस्वीर और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि ये उन चंद सियासतदानों में से एक थे जिनकी मैं हकीकतन इज्जत करती हूँ और इनसे मुझे बहुत प्यार मिला। इनकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद हमारे लिए मिशले राह रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मीर हासिल बिजिंजो एक हकीकी जमहूरी रहनुमा थे। इन्होंने होश संभालने के बाद हर तरह से गैर जमहूरी रवैयों का मुकाबला किया, यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी जेल में रहे और जनरल ज़िया की हुकूमत में भी। भुट्टो साहब के दौर में इनके वालिद भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वो जेलों में रहे। 2018 के सेनेट इंतखाबात में उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार राजा जफरुल हक का साथ दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत के बावजूद अपने उम्मीदवार को जितवाने में नाकाम रही। इस मौके पर हासिल बिजिंजो ने कहा था कि इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि गैर जमहूरी कुव्वतें पार्लियामेंट से ज्यादा ताकतवर हैं। 2019 में अपोजिशन सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई तो इस बात पर इत्तफाक पाया जाता था कि इस तहरीक की कामयाबी की सूरत में हासिल बिजिंजो को अपोजिशन का मुत्तफिका उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन आखिरी लम्हात में पीपल्स पार्टी के साथ और मुस्लिम लीग नवाज के 5 सेनेटर्स ने अपनी पार्टी हिदायत से हटकर वोट दिया और ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। हासिल बिजिंजो ने इस मौके पर भी इसका जिम्मेदार मुल्क की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को बेधड़क होकर ठहराया था। हासिल बिजिंजो एक जमहूरी लीडर थे और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान की सियासत को इनकी वफात से एक बड़ा धचका पहुंचा है।
पाकिस्तान की जमहूरियत और वफाक के लिए भी इनका जाना सदमे का बायस है, लेकिन मुल्क के जमहूरियत परस्त हलकों में मीर हासिल बिजंजो का नाम हमेशा एहतराम और मोहब्बत से लिया जाता रहेगा।